वेलकम स्टूडेंट। आज हम विद्युत रसायन की जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी हम क्लास चालू कर रहे हैं। तो देखो बेटा, अब इसमें से ये समझना है हमें। सबसे पहला हुआ बहुत संक्षिप्त में चालकता। पहला नंबर 1 प्रतिरोध R। ये हुआ प्रतिरोध R, इसकी इकाई है ओम। दूसरा हुआ चालकता C। चालकता C बराबर है 1/R। चालकता C बराबर 1/R। यदि प्रतिरोध का मान 100 है तो चालकता का मान होगा 1/100। इसकी बेटा इकाई है ओम इनवर्स या साइमंस S। ठीक। तीसरा, अब तीसरी चालकता है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता ये हुई कापा। तो कापा बराबर, देखो कापा बराबर x गुणित C। x क्या है? यह है सेल स्थिरांक। मतलब जब हम चालकता में सेल स्थिरांक का गुणा करते हैं, जब हम चालकता में सेल स्थिरांक का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होती है विशिष्ट चालकता। तो मतलब क्या हुआ कि देखो x क्या होता है? चौथा। x सेल स्थिरांक, x बराबर होता है L/A। L क्या है? सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और A है उनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्या हुआ? L है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और A है उनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक। पांचवा, देखो ये सब क्रम से पता होने चाहिए, जब ही हम इनके सवाल अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रतिरोध R विलयन, जो हमने एक सेल बनाया, उस सेल में हमने उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल या चालकता सेल। हमने जिस विलयन की चालकता का मान ज्ञात करना होता है उसको हम उसमें लेते हैं। अब हमने देखा कि इसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो है वो L है और उनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, मतलब उनका जो क्षेत्रफल है वो A है। ठीक है। तो इससे निकाल लिया हमने सेल स्थिरांक x बराबर L/A। सेल स्थिरांक जो होगा एक सेल के लिए हमेशा स्थिर होगा, कि हम एक बार उस सेल का सेल स्थिरांक ज्ञात यदि कर लेते हैं तो उसका मान सदैव स्थिर होगा, उसमें ज्यादा कोई परिवर्तन एक ही होता है, फिक्स होता है। जब भी उसका नाम क्या है? सेल स्थिरांक। तो देखो ये हो गया। कापा निकालने के लिए सेल स्थिरांक में C का गुणा कर देंगे, फिर सेल स्थिरांक से, अच्छा फिर कापा बराबर एक और तरीके से, कापा बराबर होता है 1/रो या 1/विशिष्ट प्रतिरोध। अब इसके बाद आई लैम्डा m। तो लैम्डा m मतलब आणविक चालकता, मोलर कंडक्शन। ये होती कापा इंटू 1000/m। m जो है वो है मोलरता। अब देखो इतने सूत्र हमें लगेंगे, ये मैं तुमको यही लिख दी जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो पहले R प्रतिरोध हुआ, प्रतिरोध से थोड़ा बड़े चालकता निकालने के लिए तो 1/R हो गया, चालकता हो गई। इस 1/R में जब सेल स्थिरांक का गुणा किया तो ये हो गई विशिष्ट चालकता। यदि सेल स्थिरांक हमें नहीं पता है तो सेल स्थिरांक कैसे निकालते हैं? L/A से। मतलब L मतलब इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और A मतलब उनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ये हो गई। देखो पहले हो गई प्रतिरोध, प्रतिरोध से निकाली प्रेक्षित चालकता या चालकता। चालकता में सेल स्थिरांक का गुणा किया, सेल स्थिरांक को गुणा किया तो निकली विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कापा, कापा में कापा गुणित 1000/m किया तो निकली आणविक चालकता। और जब लैम्डा EQ करेंगे तो कापा इंटू 1000/n कर देंगे। जब मोलरता कहेंगे तो ये, जब मोलरता करेंगे तो ये मोलरता में, ये जो है मोलरता जब लेंगे तो इसमें जो है ये आणविक चालकता निकलेगी, और जब नॉर्मलता लेंगे तो ये तुल्यांकी चालकता। अब देखो पहला सवाल, किसी विद्युत अपघट्ट के एक विलयन को सेल में रखने पर
कोई विद्युत अपघट्ट है, इसके जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन को सेल में रखा तो उसका प्रतिरोध जो है वो 100 ओम प्राप्त हुआ। जब हमने किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन को सेल में रखा तो उसका प्रतिरोध हमें R बराबर बेटा हमें पता लगा कि R इसका आया 100, पक्का है, R 100 है, 100 ओम है। तो C बराबर हो जाएगा 1/100 और ओम इनवर्स, या इसी को कह दो महो, या इसी को कह दो महो MHO, या इसी को कह दो सीमेंस। ठीक, तो ये क्या हुआ, किसी जो है किसी सेल के किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन को सेल में रखने पर उसका प्रतिरोध 100 ओम है। विलयन की हमें निकालना है कापा, विलयन की कापा हमें ज्ञात करना है। कापा ज्ञात कैसे कर सकते हैं, उसमें सेल स्थिरांक का गुणा करके, उनने खुद ने दे दिया है कि सेल स्थिरांक बराबर 2.06, तो कापा बराबर होता बेटा x इंटू सी। x का मान 2.06 और c का मान 1/100, तो बेटा आंसर हो गया 2.06 इंटू 10⁻², 2.06 इंटू 10⁻²। ये कापा है, तो कापा की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कापा की जो इकाई होगी वो होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो मतलब कितना सवाल करना है कि पहले R दिया है, R को 1/, करके निकालना है C बराबर 1/R। फिर जब चालकता निकलेगी, तो चालकता जब निकली तो उसमें हम चालकता से निकालना विशिष्ट चालकता, तो चालकता से विशिष्ट चालकता ज्ञात करने के लिए उसमें हम सेल स्थिरांक का गुणा कर देंगे। तो सेल स्थिरांक हुआ 2.06 और चालकता हुई 1/100, तो ये आंसर हो गया 2.06 इंटू 10⁻² ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया तुम्हारा पहला सवाल, ये हुआ पहला सवाल। ठीक है, अब देखना, यदि हमने एक और तरह से लिया कि एक विद्युत अपघट्ट है, इसका प्रतिरोध जो है वो 500 ओम है और इसके इलेक्ट्रोडों के बीच सेल, देखो हमने ऐसे सेल लिया जिसका L बराबर है 2 और A बराबर है 4, तो X कितना होगा बेटा, L बराबर 2 है और A बराबर 4 है। सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर और उनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2/4 मतलब 1/2। R का मान 500 है, तो C का मान हो जाएगा 1/500। चालकता C बराबर 1/500। जब कापा, तो कापा क्या होता है, C में x का गुणा, x का मान कितना है L/A से 1/2, तो ये हो गया x गुणे C, x हो गया 1/2, ये हो गया 1/500, तो ये हो गया तुम्हारा उत्तर 1/1000 मतलब 10⁻³ मैंने एक सवाल तुमको ऐसे ही सामान्य रूप से करके इसमें बता दिया। ठीक, अब देखना है ये सवाल तुम्हारा हो गया पहला। अब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध, अब देखना विशिष्ट चालकता नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो रो बराबर कितना है 5 × 10⁻³ ओम और सेंटीमीटर। ये भी ध्यान दो, वो यदि विशिष्ट चालकता होती तो क्या होती इकाई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यदि विशिष्ट चालकता होती तो इकाई होती, पर ये क्या है ओम सेंटीमीटर। तो बेटा कापा कितनी होगी बताओ, हमें क्या पता है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध 5 × 10⁻³ है, तो कापा होगा 5 × 10⁻³
5 गुणित 10 के ऊपर ऋण 3, तो ये ऋण 3 ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 1/5 गुणित 1/5 गुणित 10 के ऊपर 1/5 गुणित 10 के ऊपर 3, ये आ गया 1/5 गुणित 10 के ऊपर 3, ये हो गया कापा। अब है ना, ऋण 3 ऊपर जाके हो गया ये, अब इसकी इकाई होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें निकालना क्या है, आणविक चालकता। आणविक चालकता लैम्डा एम बराबर क्या होता है, आणविक चालकता लैम्डा एम बराबर क्या होता है, अब भी सूत्र है, कापा इंटू 1000/m। मोलरता वो दे रहा है, मोलरता कितनी दी है, 0.2, m का मान दिया है 0.2। तो बेटा लैम्डा m बराबर कापा मतलब 1/, इसको चाहो तो और सॉल्व कर लो, ये हो गया। हाँ चलो ऐसे रहने दो, 1/5 गुणित 10 के ऊपर 3 गुणित 1000 बटे सी मतलब 0.2, ये हो गया 0.2। तो ये 1000 और 1000 ये हो गए 10⁶, और 5 दूनी 10, 0.2 है तो ये हो गया 1, तो उत्तर आ गया 1 गुणित 10 के ऊपर 6। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 × 10⁶। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया विद्युत अपवर्तक की चालकता वाला सवाल, 1 गुणित 10 के ऊपर 6। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है वो ये तीसरा सवाल है। जो तीसरा सवाल है नेक्स्ट है वो, इसको मैंने मिटा दिया। एक विद्युत अपवर्तक के 10 m विलयन का, मतलब देखो मोलरता दी है, m बराबर दी है 10 मोल विलयन का प्रतिरोध 45 ओम है। प्रतिरोध दिया है बेटा 45 ओम। इनके इलेक्ट्रोडों के, मैंने संकेत में लिख दिया, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L बराबर दी है 2.2 सेंटीमीटर, और इनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का 2.2 सेंटीमीटर, और इनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है 3.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, अब हमें निकालना है कापा और लैम्डा m का मान हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कापा और लैम्डा m। तो देखो सबसे सरल काम r दिया, तो r दिया तो c बराबर हो गया बेटा 1/45। अब हमें निकालना है कापा, तो कापा निकालने के लिए हमें चाहिए x। कापा निकालने के लिए हमें x चाहिए, तो देखो x बराबर क्या होता है, L/A। तो L हुआ, L हो गया 2x बराबर L/A। जो सेल स्थिरांक है, जो सेल स्थिरांक होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। देखो सपोज करो ये एक सेल है, इसको बोलते हैं चालकता सेल, ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी है वो है L सेंटीमीटर, और इनका ये जो इलेक्ट्रोड है ये होंगे ऐसे, इस तरह के। तो इनका जो क्षेत्रफल है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये है A। तो इनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है A। तो देखो इस सेल का L और A हमें पता है, तो L/A कर ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक जो है ये एक ऐसी राशि है जो एक सेल के लिए सदैव स्थिर रहती है। जो सेल कांस्टेंट है वो हमेशा एक सेल के लिए उतना का उतना होता है। x बराबर L/A, तो बेटा L हो गया 2.2, L हो गया 3.8, ये हो गया 22/38, 1 दशमलव कट गए
2 से कट गए तो 11 और ये हो गया 19, 11/19, 2 से कट गया 11 बार और 38 से कट गया 19 बार। तो कापा बराबर अब देखो कापा कैसे निकलेगा, हमें सेल स्थिरांक और चालकता का गुणा करना पड़ेगा। सेल स्थिरांक में जब हम चालकता का गुणा करेंगे, जब हम सेल स्थिरांक में चालकता का गुणा करेंगे तो हमें पता लग जाएगा x गुणित c। x है 11/19 और c है 1/45। तो कापा कितना हो गया, कापा बराबर 11/19 गुणित 1/45। तो ये हो जाएगा 1.28 इंटू 1.28 इंटू 10⁻²। एक मेरा अंदाजा है, लगभग इसका मान इतना ही आना चाहिए। ठीक, अब ये हो गया, इसकी इकाई होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि कापा की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें निकालना है लैम्डा एम। तो लैम्डा एम बराबर क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, कापा इंटू 1000 अपॉन एम। तो लैम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000 अपॉन एम। कापा 1.28 गुणित 10 के ऊपर ऋण 2, एम ये हुआ 1000 और बटे मोलरता कितनी दी है, मोलरता दी बेटा 10, जी 10 मोल। 1 0, ये 100 से ये 10⁻² कट गए तो सीधा आंसर आ जाएगा ए। इसका जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 1। तो ये हो गई लैम्डा एम का मान हो जाएगा 1। ठीक, तो देखो अभी हमने इसमें जो सवाल सीखे वो सवाल में हमें ये पता होना चाहिए कि यदि हमें देखो हम प्रतिरोध निकालते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम करते हैं, इससे चालकता पता लग जाती है। हमने प्रतिरोध निकाला और प्रतिरोध का उल्टा कर दिया, उससे चालकता निकल गई। तो क्योंकि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो C बराबर हो गया 1/R। इसकी इकाई है ओम, इसकी इकाई है ओम इनवर्स या म्हो या सीमेंस। ठीक, अब इसके बाद आया कापा। कापा क्या है, विशिष्ट चालकता। तो ये क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये हुई कापा। इसकी इकाई जो है वो होती है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा कापा। कापा ज्ञात करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया जाता है। कैसी होती है यह अप्रत्यक्ष विधि, कि हम चालकता में एक स्थिरांक का गुणा करते हैं जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक का मान होता है L/A, जहां x बराबर L/A, जहां L इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और A उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो इसमें सेल स्थिरांक का गुणा किया तो ये निकल गई कापा बराबर x गुणित c। अब कापा से फिर हमें निकालना है आणविक चालकता या तुल्यांकी चालकता। तो कापा से आणविक चालकता या तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए मोलरता। तो लैम्डा एम बराबर कापा गुणित 1000 अपॉन मोलरता। इससे R से C से कापा निकालने के लिए x या तो डायरेक्ट x देंगे या L और A देकर x निकल आएगा। x का गुणा कापा में किया तो निकला, तो आया x का गुणा C में किया तो आया कापा का गुणा 1000/m में का है तो लैम्डा m। इस तरह से हम ये जो है एक क्रम से हम चालकता के सभी सवाल याद
ये सभी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये आज जो तुम्हारा विद्युत रसायन की प्रतियोगी परीक्षा का ये पहला टॉपिक था। इसमें हमने चालकता का मान ज्ञात करना, इसके थोड़े ये स्टेट बोर्ड के सवाल हैं। अब इसकी जो CBSE की बुक के सवाल हैं वो भी मैं या तो कल या परसों के लेक्चर में आपको दूंगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।